हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा चुकी हूँ, पार्ट सेकेंड कराऊंगी प्रश्न संख्या 16 से। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद और डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 16 का ये होगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 17 देखिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक दिया हुआ है आपका, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बी दिया है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 4 है यह मूल प्रस्तावना में था। तो कूट बनाकर दिया है आपका ABCD करके। तो कूट में दिया है तो ऑप्शन ये है 1 और 2, ऑप्शन 2 है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है केवल 3। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3 हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का से क्या अर्थ निकलता है? ये भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, 18 का बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, समाजवाद का अर्थ है ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय और डी सामाजिक स्पर्धा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, सी सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 1 लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद और डी है राजनीतिक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें 20 का सी सही होगा, समाजवाद। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मूलाधिकार को, सी नीति निर्देशक तत्व और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है ए हम भारत के लोक शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा आपका 22 का ये सही होगा, हम भारत के लोग। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी बाल्शेविक क्रांति, डी चीन की क्रांति। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवाद गणराज्य, सी है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और डी है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका 24 का ये सही होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये भाग 1 में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। तो हमारा ऑप्शन 25 का सही होगा, इसमें बी प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष और डी एकता और अखंडता। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 26 का सी सही होगा, गुटनिरपेक्षता।
नहीं जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 27 का बी सही होगा। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए, संवैधानिक राजतंत्र। बी, वंशानुगत लोकतंत्र। सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र। और डी, ए, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 28 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? ए, राजनीतिक राजतंत्र। बी, आर्थिक लोकतंत्र। सी, सामाजिक राजतंत्र। डी, उपयुक्त सभी। तो 29 का डी सही होगा, सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये जनता द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी, मूल कर्तव्य में। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन हमारा 32 का सही होगा सी। क्षमा कीजिए, सी सही होगा। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो ऑप्शन 34 का सी सही होगा। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन सही होगा 35 का डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो ऑप्शन सही होगा इसमें 36 का सी, भारत और इंडिया। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा 37 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 38